कभी कभी कुछ इंसिडेंट लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जो होना ही नहीं चाहिए था। उनके होने के बाद तुम टूट से जाते हो, उन चीजों पर तुम वापस से भरोसा कर ही नहीं पाते। तो मैं बात कर रहा हूँ अ कंडीशन कॉल ऑफ लव एनिमे की होतारू की कहानी। होतारू एक ऐसी लड़की जो कि भाई प्यार जैसी चीजों में भरोसा ही नहीं रखती है। उसे प्यार जब कोई उससे प्रपोज करता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं उसे पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ, उससे दोस्ती करना चाहूँ क्या करना चाहूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आती। उसे ऐसे फीलिंग का भाई छाट ही नहीं पाती चीज़ों की, भाई कि ये प्यार की फीलिंग है ये दोस्ती की फीलिंग है। भाई इन चीज़ों को डिवाइड ही नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से इन चीज़ों में भाई अब भरोसा ही नहीं रहा। अब भाई वो दोस्ती वगैरह जैसी चीज़ों में भी उतना भी कुछ खास नहीं ध्यान देती है, अपने ही चीज़ों में मगन रहती है। अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली, खाना बनाना, खाना खाना, इन्हीं सब चीज़ों में वो खोई रहती है। इन धुनकियों में भाई वो बहुत कुछ भूल चुकी है। जिंदगी को एंजॉय करना, दोस्तों के साथ फन करना उतने ढंग से भूल चुकी है। अब जहाँ पर भाई इसी एनिमे में जब होतारू एक कैफे में भाई बैठ के आइसक्रीम खा रही होती है तो भाई उसे क्या दिखता है कि भाई एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ रहे हैं और भाई उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही है। और ब्रेकअप करते हुए उस लड़के को बहुत बुरा भला बोलती है, इतना कुछ कि भाई वो इन फीलिंग से अनजान होते हुए उसे भी कुछ बातें चुभती हैं कि भाई ऐसी चीजें अगर होती है लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना अच्छा है, मैं इन सब चीजों से दूर हूँ। होतारू इन सब चीजों से जब घूर रही थी वहां से जैसे वो आइसक्रीम खाने के बाद उस कैफे से निकलती है तो वो क्या देखती है कि वही लड़का जिसका ब्रेकअप हुआ है वो बेंच पे बैठा है और स्नोफॉल हो रहा है, यानी बर्फों की बारिश हो रही है। वो भाई मधोसी में बैठा है, दुख में बैठा हुआ है। अब वो होता है ना कि भाई तुम कितनी भी भाई खुद को हार्ड दिखा लो, तुम फीलिंग तुम्हारे अंदर भी होती है। तो भाई होतारू छाता लेके वहां जाती है, जहाँ पर भाई छाता लगाती है स्नोफॉल को भाई उस लड़के से उसी टाइम प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद वो लड़का उसे प्रपोज कर देता है, उसकी स्कूल का ही होता है जिसका नाम हनानोई होता है। हनानोई भाई अपने स्कूल में उसको प्रपोज कर देता है। और भाई हनानोई भाई कोई आम नहीं है स्कूल में, वो स्कूल में सबसे ज्यादा हैंडसम बॉय है। उसे हर लड़की भाई प्रपोज करना चाहती है, उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। जहाँ पर भाई हनानोई की भी भाई कुछ कमियां हैं, कुछ चाहते हैं और भाई उसकी चाहते ही कमियां हैं। जहाँ पर उसकी चाहते कुछ इस तरह है कि भाई वो अपने प्यार को भाई अनलिमिटेड करना चाहता है। प्यार में कोई लिमिट नहीं होती है, तो वैसा ही उस टाइप का है जहाँ पर वो जिसे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है उसके लिए भाई वो उस लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड समझता है। उसे इतना ज्यादा प्यार देता है, इतना इंपॉर्टेंट देता है जिसकी वजह से लड़कियों को वो बर्दाश्त ही नहीं होता है कि भाई ये इतना अजीब क्यों है, इतना प्यार क्यों कर रहा है। इन सब चीजों से वो घबरा जाती हैं जिससे कि भाई वो ब्रेकअप उससे करना चाहती है। अब भाई हनानोई की भी गलती नहीं है कि भाई वो उसकी प्यार की कोई लिमिट ही नहीं है। उसके साथ भी बचपन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो ऐसा है। तो भाई उसे डर रहता है कि भाई उसे कोई छोड़ के ना जाए, इसीलिए वो इतना प्यार देना चाहता है कि भाई कोई उसे छोड़ के ना जाए। उसकी भी कुछ गलती नहीं है, बट भाई उसे लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। शुरुआत में सब तो भाई उससे की गर्लफ्रेंड बननी चाहती है क्योंकि वो हैंडसम है, बट उसको फिर बाद में छोड़ के जाती है। भाई यहाँ पर भाई हनानोई प्रपोज तो कर देते हैं होतारू को, बट होतारू भाई समझ में नहीं आता उसे कि कैसे रिएक्ट करना है। जहाँ पर ये कंडीशन कॉल लव एनिमे तुम्हें फिर दिखाएगा कि किस तरह भाई कि अपनी हनानोई और भाई अपने होतारू किस तरह भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनते हैं आगे जाके। और भाई वो फीलिंग धीरे धीरे उसे समझ में आती है कि भाई जिस लड़कों को भाई वो इतना, जो लड़का उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, उसका भी मन उसके लिए कुछ करने का कर रहा है और वही करना ही तो प्यार कहलाता है। जब तक होतारू को ये बात समझ में आती है काफी देर हो चुकी रहती है। और भाई इनकी यही स्टोरी इस कंडीशन कॉल लव भाई अच्छे से दिखाया है। तुम इससे जरूर रिलेट कर पाओगे इस एनिमे को, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं तुम्हें भी कुछ चीजों से हर्ट हुए हो। तुम आज भी बोलते हो कि भाई मैं ये चीज कभी ट्राई नहीं करूंगा, भाई ये चीज ने मेरे को दर्द दिया है, तकलीफ दिया है। उसी दर्द और तकलीफ का भाई ऊपर ये एनिमे बेस्ड है, जहाँ पर तुम्हें उन दर्दों को वापस से रियलाइज दिलाएगा और भाई तुम्हें ये भी एहसास दिलाएगा कि नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को चांस देना चाहिए कि भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ये एनिमे उसी के ऊपर बेस्ड है, इसमें ड्रामा और रोमांस भर भर के है। जहाँ पर मैं बोलूंगा कि रोमांस तो ठीक है, कॉमेडी भी ठीक उतना कम है, बट ठीक ठाक है। जहाँ पर मैं बोलूं कि मैं इस एनिमे की अभी तक तो सिर्फ तारीफ ही कर रहा था भाई, तारीफ पे तो बांध रहा था।
इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आई लाइक दैट। बट भाई इसकी भाई 1 से लेके 7 एपिसोड तक ही भाई इसका मान लो जैसे होतारू इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो उसके बाद भाई इस कंडीशन कॉल लव एनिमे का एंड हो जाना चाहिए था। बट इन्होंने जबरदस्ती 12 एपिसोड तक इसे खींचा है, और खींचने के बाद भी वहां पर भी एंड नहीं हुआ, जिसका सीजन 2 वगैरह आएगा, जहाँ पर इस रोमांस वाले एनिमे में कुछ भाई अच्छी चीजें नहीं है कॉमेडी वगैरह में कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट बना के रखे। 7वें एपिसोड के बाद 1 से लेके मान लो कि 3 तक तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत अच्छी चीज बना के रखती है, पर धीरे धीरे जैसे चौथा पांचवा आता है ये तुम वो इंटरेस्ट लॉस्ट होने लगते हो। और वो इंटरेस्ट इसलिए लॉस्ट होने लगते हो क्योंकि भाई उन लोग का जो ओवर ऑब्सेस्ड भाई एक दूसरे को दिखाने के लिए ना कि मतलब कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पर बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो वो तुम्हें कहते तुम भी बोर हो जाते हो उन सब चीजों से कि भाई कुछ अलग करो यार, कुछ फनी चीजें करो जिसे देख के मजा आए। वो ये सब चीजें हैं जो कि मुझे बोरिंग लगी है इस एनिमे से रिलेटेड। और बाकी अगर मैं बोलूं कि देखो तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए, तब भी तुम्हें देखना चाहिए, शायद से तुम्हारा टेस्ट अलग हो, मेरा अलग हो, तुम्हें ये सिचुएशन शायद से पसंद आ जाए, तो इसलिए तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए। और भाई ऐसे एनिमे से रिलेटेड भाई कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और भाई अगर तुमने कंडीशन कॉल देख रखा है तो भाई अपने ओपिनियन बताओ यार कि मेरे को ये सिर्फ बोरियत लगी भाई आगे जाके एपिसोड 4थे 5वें के बाद, या फिर सबको लगा है बोरियत भरा, तो भाई वो कमेंट में बताओ मुझे। और ये भाई क्रंची रोल पे हिंदी में अवेलेबल है, तो भाई फटाफट जाओ और देखो, और भाई अपने ओपिनियन वगैरह बताओ भाई जिन्होंने देख रखा है और जो देख के आए हैं। और भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।